फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने घर में जो भी सामान लगाते हैं, मान लीजिए जो हमारा मेन कटआउट जो होता है, जो चेंजर लगाते हैं लोग, कुछ लोग डीपीएमसीबी लगाते हैं, तो उन लोगों को मालूम नहीं होता है कि हमारे घर में लोड क्या है, क्यों खराब हो जा रहा है, हमारा वायर खराब हो जा रहा है, मेन वायर जो खंबे से जो आता है हमारे मेन बोर्ड में, वो केबल खराब हो जाता है, और नहीं तो जो पाइप के द्वारा जो हमारे रूम में जो जाता है, जो कॉपर का वायर, वो खराब हो जाता है। तो मैं आपको सारी चीज में बताने वाला इस वीडियो में। जो भी आप घर में चलाते हैं, जैसे कि आप मोटर चलाते हो, इंडक्शन चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, एसी चलाते हो, रूम हीटर चलाते हो, तो इन सबका लोड क्या है, इन सबका एम्पियर क्या है, और क्या इस पे दिया जाएगा लोड, हमारा कितने एमएम का वायर लगेगा, क्या केबल लगेगा, मैं सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो पे, और मैं आपको चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारे रूम में जो है कि ठंडियों के दिन में, जैसे अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है, तो लोग जो है कि रूम हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जानते हैं कि रूम हीटर जो है कि वो बहुत तगड़ा वोल्टेज लेता है, बहुत तगड़ा वाट लेता है। तो देखिए सारा जो ये सामान है, जितना सारा सामान आप जो देख रहे हैं ये मेरे वीडियो में, तो ये सब जो है कि 220 पे ये जो है, ये सारा जो सामान जो है कि ये चलने वाला है 220 वोल्ट पे, ठीक है। तो ये सारा सामान जो 220 वोल्ट पे चलने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, जो एसी जो होता है हमारा, ये जो है कि मिनिमम आपको जो है कि 25 एम्पियर के एमसीबी जो है कि इसे ऑन ऑफ करने के लिए लगाया जाता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे अगर 25 एम्पियर के एमसीबी लगा दिए मान लीजिए, तो हमारा 25 एम्पियर का लोड क्या होगा, वाट क्या होगा, ये कितना वाट लेगा हमारा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा जो है कि 3000 वाट ये हमारा लेगा। ये 25 एम्पियर जो है ये हमारा 3000 वाट लेगा, ये एसी। आप देखते जाइए, मैं सब कुछ मैं आज आपको साफ साफ बताने वाला हूँ। और देख लीजिए आजकल जो आ रहा है फ्रिज मार्केट में आ रहा है, तो आप बहुत सारे देखोगे फ्रिज जो है कि आपको 6 एम्पियर के सॉकेट में लग जाता है। उसके लिए कोई पावर बोर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल का जो फ्रिज है वो इन्वर्टर पे भी इस्तेमाल हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा 6 एम्पियर का जो 5 पिन सॉकेट होता है, ये हमारा 6 एम्पियर का होता है। और 6 एम्पियर का जो है कि मैं आपको बता देता हूँ 720 वाट जो है इसका होता है। तो मैं यहाँ पे वाट लिख देता हूँ, देखिए तो ये 720 वाट होता है। तो आप मान लीजिए कि ये हमारा फ्रिज ये 720 वाट लेता नहीं है, ठीक है ना। आप जो भी आपका फ्रिज होगा, आप उस पर देखोगे, उस पर वाट जो है उस पर लिखा होता है 150 वाट या इतना कुछ भी लिखा होता है। बस ये जो है कि ये सॉकेट का है, मिनिमम जो है ये सॉकेट का लोड है। अगर 720 के ऊपर जाएगा, सॉकेट पर लोड पड़ेगा, तो हमारा सॉकेट जो वो जल जाएगा। तो आपका जो फ्रिज है ये 720 वाट नहीं लेता है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए ये 150 वाट लेता है। उसी तरीके से ये हमारा दोनों हो गया। मान लीजिए हमारा पंप है, पंप जो है कि बहुत लोग लगाते हैं अपने घर में, टुल्लू या समरसेबल। तो समरसेबल अगर 1 kV का हो गया, मान लीजिए कि अगर हमारा 1 kVA का है, मान लीजिए हमारा मोटर है, तो अब इसका जो होगा हमारा 1000 वाट। आप यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे 1000 वाट हो गया। 1000 वाट हो गया। 1000 वाट का जो है कि एम्पियर मैं आपको बता देता हूँ। तो 1000 वाट का यहाँ पे 10 एम्पियर हो जाएगा। तो 1000 वाट का हमारा ये जो है कि 10 एम्पियर हो जाएगा। तो आप देखते जाइए, मैं इसी तरीके से सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए ये इंडक्शन है, अब इंडक्शन जानते ही हैं। तो ये इंडक्शन जो है कि 1800 वाट, 1900 वाट, 1000 वाट, 1600 वाट, आप इसमें माइनस प्लस करके ऐसे आप लोग कम करते हो। बहुत मिनिमम कम करते हो तो आप लोग 1000 वाट और 1200 वाट जो है कि आप इस्तेमाल में लेते हो। तो ये हमारा पावर सॉकेट में चलता है। कभी कभी पावर सॉकेट भी जल जाता है, लोग अगर लोकल कंपनी के लगाते हैं तो। अगर मान लीजिए, अगर चलिए मान लीजिए हम 16 एम्पियर ही मान लेते हैं इसको। तो चलिए हम मान लेते हैं इसको 16 एम्पियर ही मान लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 16 एम्पियर हो गया है, और 16 एम्पियर का हमारा हो गया आपका 1920 वाट। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा है कि 1920 वाट हो गया हमारा इंडक्शन। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखिए हमारा रूम हीटर है, जो कि रूम हीटर हमारा ये भी जो कि पावर बोर्ड में चलता है। तो ये भी पावर बोर्ड में अगर चलता है तो ये भी मान लीजिए मिनिमम उसमें देता है 1000 वाट और 2000 वाट। आप या तो 1000 वाट पे चलाइए या तो 2000 वाट पे चलाइए। 2000 वाट चलाते हैं तो आपका बहुत तेज जो है कि हीटिंग करता है, और जब आप 1000 वाट चलाते हैं वो थोड़ा स्लो हीटिंग करता है। तो मान लीजिए कोई स्लो हवा नहीं खाता है कि ना, इसको जब ठंडियों में लिया है तो भाई गर्मी तो चाहिए ही। तो इसमें मान लीजिए ये भी हमारा जो कि 16 एम्पियर में चलता है, और ये भी हमारा हो गया 1920 वाट हो गया। तो ये भी हमारा 1920 वाट हो गया। अब चलिए मैं आपको ये जो टोटल जो है कि वाट मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जोड़ के कि ये कैसा होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा टोटल जो है ये हमारा हो रहा है आपका 8160 वाट। ये हमारा टोटल जो है कि 8160 वाट हो रहा है। ये टोटल जो आप जितना सारा एसी वेसी आप जो भी आप
चला रहे हो, ये टोटल हमारा जो है 8160 वाट हो रहा है। और मैं आपको इसके हिसाब से बता दूं, मैं इसके हिसाब से एम्पियर जो है हमारा, वो एम्पियर जो है हमारा यहाँ पे 68 एम्पियर जो है कि यहाँ पे हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको 68 एम्पियर भी लिख देता हूँ। आप देखिए यहाँ टोटल हमारा जो है इसका 68 एम्पियर हो जाएगा। मैं इन सबका एम्पियर से अगर मैं देखूँ, इन सबके एम्पियर जो है कि इसका 25 एम्पियर, इसका 6 एम्पियर, इसका 16 एम्पियर, हमारा इस सबका एम्पियर देखूँ तो इन सबका जो है कि एम्पियर जो हमारा हो रहा है, वो एम्पियर जो हमारा है वो है हमारा 73 एम्पियर। आप देख सकते हैं ये हमारा 73 एम्पियर है, ठीक है ना। तो आप अगर इसके एम्पियर से आप अगर जाएंगे तो ठीक है, ये जितना हमारा एम्पियर जो सामान के एम्पियर उसके हिसाब से देखेंगे तो आप 73 एम्पियर, और अगर आप इसके एम्पियर देखेंगे कि हमारा वाट कितना है तो उसके हिसाब से आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 68 एम्पियर जो है कि हमारा वाट है। तो ये तो हमारा हो गया घर का लोड और वाट जो है कि मैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनमें जो है कि इसका मेन जो वायर है, जो सबका वायर है वो कितने mm का वायर रहेगा, और मेरा स्टेबलाइजर जो मैं घर में लगा रहा हूँ इन सबको चलाने के लिए। देखिए शहरों में क्या है कि वोल्टेज बहुत अच्छा आता है, शहरों में लोग नहीं लगाते हैं स्टेबलाइजर क्योंकि वहाँ का वोल्टेज ठीक रहता है, लेकिन जो देहात क्षेत्र में जो लोग हैं वहाँ पे वोल्टेज जो है कि हमेशा मिल नहीं पाता। तो मैं उनके लिए बता दूं कि वो जो लोग हैं जो इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हमारा इस पे स्टेबलाइजर जो है वो कितने kVA का रहेगा और हमारा वायर जो कितना mm का रहेगा, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग हैं कि एसी के लिए स्पेशल जो है कि स्टेबलाइजर लगाते हैं। एसी के लिए जो है कि स्पेशल स्टेबलाइजर लगाया जाता है। तो ये जो है कि अकेले जो है कि ये 3 kVA का लोड लेता है, मतलब ये 3000 वाट है। तो अगर आप 5 kV का स्टेबलाइजर लेते हो तो 5 kV का स्टेबलाइजर आपको लेने में क्या है कि वो आपका 5000 वाट हो गया। अगर मान लीजिए एक एसी अगर आपका ले लिया यहाँ से, एक एसी आपका 3000 वाट ले तो बचा आपका 2, और जब आपका 2 kV बच गया तो 2 kV में आप पंप चलाएंगे या इंडक्शन चलाएंगे, क्या चलाएंगे, तो आप जो है कि वो स्टेबलाइजर जो है कि खराब हो सकता है, ठीक है, अगर ये सारी सेट को चलाएंगे। तो अगर आपको ये एसी छोड़ के, मैं आपको बता दूं, अगर ये एसी छोड़ के बाकी कोई भी आप अगर सामान चला रहे हो तो इसके लिए आप 5 kVA का जो है कि 5 kVA का आप स्टेबलाइजर ले सकते हैं, बस ये एसी को छोड़कर। अगर आपको एसी भी चलाना है, आपको अगर चाहते हैं कि मेरा एक ही स्टेबलाइजर में एसी वगैरह सब चल जाए, तो आप यहाँ पे 10 kVA का जो है कि स्टेबलाइजर ले सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा 8100 वाट है, मतलब कि 8 kV का लोड है। मैं आपको बता रहा हूँ वो चलाने के ऊपर है। जब हमारा ठंडियों के दिन में क्या होता है कि एसी चलता भी नहीं है, तो मान लीजिए इसमें हमारा माइनस हो गया, 3 kV का लोड माइनस हो गया, और 5 kV का अगर ये हमारा स्टेबलाइजर है तो यहाँ पे हमारा हो गया 5000 वाट। 5000 वाट अगर 5 kV का स्टेबलाइजर है, हाँ 5 kV का स्टेबलाइजर 5000 वाट, तो उस पर टोटल लोड ही दे देंगे तो फूंक जाएगा। तो इसलिए जो है कि आप 10 kV का लगाएं, ठीक है। अगर सारा चीज अगर आपको चलाना है एक ही स्टेबलाइजर पे तो आप 10 kV का लगाएं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10 kV पे हमारे कितने mm का वायर रहेगा, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। आप अगर कॉपर का वायर लगा रहे हैं तो आप 6 mm का वायर लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो है कि हमारा जो यहाँ से जा रहा है मेन सप्लाई, मैं आपको दिखा, तो मान लीजिए हमारा ये मेन सप्लाई है, तो ये हो गया हमारा N हो गया, मान लीजिए ये हमारा N हो गया और ये हमारा L हो गया। तो ये जो हमारा वायर है जो है कि 6 mm का, ये जो स्टेबलाइजर में आप डालेंगे 6 mm आप जो है कि, तो यहाँ पे आप 6 mm का लगा सकते हैं, ठीक है, 6 mm का आप वायर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत सारे लोग हैं कि अगर ये मेरा वीडियो अगर देख रहे हो आप, तो आप ये भी सोचोगे कि 6 mm वायर जो है कि बहुत पतला हो जा रहा है, शायद इसमें हम लोग 10 mm लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 10 mm का वायर जो है वो बहुत अच्छा होता है। आप 10 mm का भी लगा सकते हो, 10 mm कभी खराब नहीं होगा, जो कि हम लोग उसे 10 mm बोलते हैं, वो कभी खराब नहीं होगा। लेकिन सर मैं आपको उसका रेट बता दूं, तो उसका रेट जो है 130 रुपए जो है कि मीटर है, 130 रुपए मीटर है। और जो ये हमारा जो ये 6 mm का वायर है, ये जो है ये हमारा शायद मैं पहले खरीदा था दुकान से, तो ये मेरे को 76 रुपए मीटर मिला था। तो देखिए अगर आपका जो है कि जैसे स्टेबलाइजर के पास ही हमारा अगर मेन केबल है या वो मेरे पास ही है, तो आप वहाँ पे ये 10 mm का वायर जो है कि लगा सकते हैं,
ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा स्टेबलाइजर दूर है, मेरे को वायर दूर लेके जाना है, तो जैसे कि उन सब चीज़ों में क्या होता है ना कि आप ये 6 mm का वायर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप 6 mm का वायर भी लगा सकते हैं, बस रेट का डिपेंड है। ठीक है, आप जितना मोटा कर लें उतना मोटा करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितना हमारा लोड है, लोड के हिसाब से 6 mm आप अगर आप लगा देते हैं स्टेबलाइजर में तो वो कभी खराब नहीं होगा। तो ये तो हमारा हो गया मेन, जो कि घर का सप्लाई है, जहां हमारा एमसीबी बॉक्स रहेगा उसमें हमारा जो है कि सप्लायर लग जाएगा, वहां से 6 mm को वायर हमारा चला जाएगा, और वहां से जो भी लगता है सब सामानों का जो भी वायर लगता है वो सब आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह मिस्त्री करता है उसे करने दीजिए। अब यहाँ से हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा डीपी होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो कि ये हमारा डीपी होता है, डीपी एमसीबी। तो ये डीपी एमसीबी होता है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, बहुत सारे लोग होते हैं कि डीपी एमसीबी नहीं लेते हैं, डीपी इंसुलेटर ले लेते हैं। तो डीपी इंसुलेटर का जो स्विच होता है मैं आपको बता दूं, इस तरीके का मान लीजिए हमारा ये डीपी का ये स्विच हो गया, ये ऑन ऑफ करने वाला ये जो ऑन ऑफ करने वाला ये स्विच हो गया, ये रेड कलर का रहता है, तो उसे डीपी इंसुलेटर बोला जाता है। ठीक है, और जो ये आप देख रहे हैं, और जो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे डीपी एमसीबी, तो इसे डीपी एमसीबी में क्या होता है कि ये इसका जो है रेड नहीं रहता है, वो काला रहता है या ब्लू रहता है। तो ये इसमें क्या होता है, डीपी इंसुलेटर जो होता है, डीपी इंसुलेटर जब शॉर्ट सर्किट होगी आपकी स्टेबलाइजर में या आपका घर में या कहीं पर भी अगर आपकी स्टेबलाइजर में शॉर्ट सर्किट होती है, तो ये जो है कि डीपी इंसुलेटर जो है वो ट्रिप नहीं होगा, या तो आपका सामान खराब हो जाएगा, या तो वायर जल जाएगी, या तो एमसीबी जल जाएगा, आपका ट्रिप नहीं होगा। वो बस एक स्विच की तरह है डीपी इंसुलेटर, उससे आप बस काटने का काम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ये डीपी एमसीबी होता है, डीपी एमसीबी जब आपका स्टेबलाइजर में शॉर्ट सर्किट होगा या बीच में कहीं वायर जो है कि आपस में जो है कि वायर कहीं अगर ऐसे अगर टच हो जाता है तो फिर भी ट्रिप कर जाएगा, स्टेबलाइजर में शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर भी कर जाएगा ट्रिप। तो इसका ये बहुत सारा फायदा है। तो आप जब भी लगाएं, आप अगर जब भी लगाएं तो आप जो है कि डीपी जो है कि एमसीबी लगाएं, डीपी इंसुलेटर ना लगाएं। तो मैं आपको ये बता दूं कि डीपी जो कि एमसीबी आती है, मैं आपको मार्केट में जो कि आती है ये हमारी 63 एम्पियर में आती है। अब इसके ऊपर आएगा नहीं, और हमारा लोड आप देख रहे हैं ऊपर आती नहीं है, तो आप समझ सकते हैं ना, इतने सारे लोड को लेकर अगर ये चलेगा तो ये तो 2 ही दिन में फूक जाएगा। इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पे मार्केट में जाएंगे, एमसीसीबी होता है, मैं आपको बता दूं एमसीसीबी होता है मार्केट में, मैं आपको एमसीसीबी भी बता देता हूँ। उसमें से दो भी फेस में आते हैं, और यहाँ पे एमसीसीबी आता है मार्केट में। ये आपको 100 एम्पियर से लेके आपको 400 एम्पियर तक, 500 एम्पियर तक, 1000 एम्पियर तक, आप जितने एम्पियर का ढूंढेंगे मिल सकता है। तो उस जगह जो आपको लगाना है वहाँ पे आपको जो है कि 100 एम्पियर का लगाना है। ठीक है, एमसीसीबी आप इसको हटा के आप इसे एमसीसीबी लगा सकते हैं आप मार्केट में। अब यहाँ से जो हमारा बाहर मेन लाइट के लिए जो हमारा केबल जाएगा, यहाँ से जो हमारा मेन लाइट के लिए जो हमारा केबल जाएगा, वो केबल हमारा कितना मोटा होना चाहिए। तो आप जो है कि कॉपर का 10 mm का जो है कि वायर आप मार्केट से जाकर खरीद सकते हो, ले सकते हो आप 10 mm तक। ठीक है, 10 mm तक आपको केबल लेना है। ठीक है, जो यहाँ से खंबे से, यहाँ से जो ऐसे आएगा, ये खंबे से ये हमारा ये 10 mm का चाहिए, हमारा केबल जो है 10 mm का चाहिए। और जो कॉपर आप स्टेबलाइजर में जो कनेक्शन देंगे, जो स्टेबलाइजर में, वो आपका 6 से लेके 10 mm तक चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं चाहिए। अगर आपके पास जो है कि नहीं, आप सोच रहे हैं कि यार वायर इतना मोटा लगा रहे हैं यार, तो इसका रेट जो है कि बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप अगर रेट से भाग रहे हैं तो आप 6 mm से कम ना लगाएं, और नहीं तो 10 mm अगर आपके पास पैसा है तो आप 10 mm लगा लेंगे, आपका ये कभी वायर खराब नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये जो है कि ये सारा लोड एम्पियर जो है कि मैंने सब कुछ आज मैं आपको बता दिया, मैं सब कुछ अच्छे से मैं आपको सब कुछ समझा दिया हूँ। अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज के बाद कभी भी आपके घर में जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कत है, उससे आपको झेलना ही नहीं पड़ेगा, और आप कभी भी परेशान नहीं होंगे अगर ये मेरा वीडियो अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो।